हम तेजी के साथ कारोबार देख रहे हैं। सन टीवी एक और शेयर है जहां पर आप नजर रखिए, और हीरो मोटो वहां पर भी आज तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम मान के चले, अब तो देखिए 45 मिनट के आसपास का ट्रेड बच गया है, उससे भी कम का 40 मिनट के आसपास का, आज का बॉटम बन चुका है? अभिषेक जी, अभी भी डिफिकल्ट है। देखिए क्या है कि कुछ सीटें जहां पे काउंटिंग अभी भी चालू है, जिसके में काफी थिन मार्जिन से वोट का डिफरेंस है, तो वहां पे एक जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता, मार्केट थोड़ा इसी तरीके से वॉलेटिलिटी दिखाता डिस्प्ले करेगा। हमें लगता है कि शायद मार्केट बंद होते होते हमें अभी भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमें जो फाइनल टेली मिले वो मार्केट बंद होने के बाद ही मिले, और मार्केट में कल ओपनिंग में उसका एक रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा कि किस तरीके का सीट डिस्ट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा दोनों खेमों में। तो कल के लिए कोई ट्रेड लेके नहीं जाना है ना? कल के लिए ट्रेड ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बीटीएसटी नहीं पूछे हम आपसे। हाँ, बीटीएसटी नहीं पूछे। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर जो कंजम्पशन थीम है वहां पे जरूर एक बाइंग का रुझान बनाए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो अल्टीमेटली कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी तो इंटैक्ट ही रहेगी। तो हमें लगता है कि एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पे फोकस किया जा सकता है। वहां पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो पसंद आ रहे हैं, और वहां पे हमें लगता है ऑप्शंस के थ्रू या डायरेक्ट कैश सेगमेंट में भी उनमें बाइंग की जा सकती है। तो वो एक सेक्टर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। ठीक है, इंडेक्स में ट्रेड करना डिफिकल्ट है, बावजूद उसके लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स में भी। सुदीप, आप ये बताइए कि जो ट्रेड कर रहे होंगे, मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन लेके, फिर उनसे भी थोड़ा नजर हट जाती है जहां पे एटलीस्ट एक कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है हम भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि प्ले आउट कर रही है। ऐसे में खास तौर से मेटल काउंटर्स पे कहीं पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ी सी रिकवरी टाटा स्टील, वेदांता जैसे काउंटर्स ने जरूर दिखाई है, पर कितना भरोसा करें इस पर? देखिए सृष्टि, क्या होता है कि मार्केट में अभी जो मार्केट में अभी ट्रेड हो रहे हैं वो प्योरली इलेक्शन आउटकम के बेसिस पे ही सारे ट्रेड पोजीशन थे। अब जो एक्सपेक्टेशन थी एग्जिट पोल के चलते वो तो मीट आउट नहीं हुई है, तो उसके चलते अभी सभी जगह एक सेल ऑफ का मोड यहाँ पे देखने को मिला मार्केट में। तो बायर अभी बैकफुट पे है। हालांकि आपने जो थीम्स की बात करी है उसमें काफी अच्छा जो बाइंग ट्रैक्शन हमने देखा था, डिफेंस में भी देखा था, रेलवे में देखा, लेकिन आज देखें जिस तरीके से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला है, तो सभी एक तरीके से सेलर बन चुके हैं मार्केट में, बायर अभी बैकफुट पे। आपने मेटल की बात करी, हमें यहाँ पे वेदांता काफी पसंद आ रहा है। अगर वेदांता का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे मंथली चार्ट पे वो अभी भी इंटैक्ट है। आज की गिरावट के बाद लोअर साइड से एक रिकवरी बनी, 400 के लेवल को वापस कंफर्टेबली होल्ड आउट किया है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। अगर ये 400 के लेवल के नीचे नहीं फिसलता वेदांता अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, और अपसाइड में वापस ये 460 470 की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है। तो वेदांता में अगर थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस कोई फॉलो कर सकता है 400 405 के आसपास, तो वो स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। और दूसरा थीम जो आपने बात किया कंजम्पशन, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमें पसंद आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक हमें लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड का। और हमें लगता है कि हिंद यूनिलीवर में जिस तरीके से आज डेटा बना है, यहाँ पे 2550 2570 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2450 के आसपास। मेटल में ही अगर हम बात करें तो टाटा स्टील का भी आपने जो जिक्र किया, टाटा स्टील में भी अगर हम सेटअप देखें तो आज के करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने पिछले 5-7 वीक के जो एक सपोर्ट एरिया था उसके आसपास ही वापस अभी ये ट्रेड करते हुए दिखा। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे एक डिप लिया था, लेकिन आज वापस जो लोअर साइड से रिकवरी बनी, अगर ये आज की क्लोज और अगले 2-3 दिन में अगर ये 150 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है टाटा स्टील में भी एक पुलबैक का ट्रेड आते हुए दिख सकता है, और ये मोमेंटम 168 174 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ना मेटल काउंटर्स पे नजर रखनी है, क्योंकि कुछ समय से थीम्स प्ले आउट भी कर रही थी। वेदांता 400 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगेगा, टाटा स्टील 150 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगेगा, और एफएमसीजी में ध्यान रखना है तो एचयूएल पे आप नजर जरूर रख सकते हैं। पर इस बीच ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी और गिरा, तो पॉलिटिकल ज्यादा कुछ कनेक्शन भी नहीं है। जैसे कि टाटा केमिकल वापस 1000 के नीचे आ गया, प्लस कर लेना चाहिए क्या, वापस 1000 के नीचे आ गया, बड़ी मेहनत से 1000 रोका हुआ था इसने। डिम्पी जी, मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केमिकल बास्केट में ही देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है पूरे बाजार में। अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर में जिस तरीके के मोमेंटम थे, केमिकल बास्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी, और आज स्टॉक वापस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा टाटा केमिकल को अभी अवॉइड करना चाहिए। सप्लाई बना हुआ है,
हमें लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया, अगर डिप में ही किसी को इसको बाय करना है तो हमें लगता है कि 970 950 की रेंज एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो वहां तक की डिप अगर मिलती है स्टॉक में तो इसको अपनी बाइंग लिस्ट में रखें। 950 के आसपास हम सजेस्ट करेंगे कि बाय करें। वो एक अट्रैक्टिव लेवल रहेगा डाउन साइड में। अभी अवॉइड करेंगे टाटा केमिकल को इस लेवल पे बाय करने। ठीक है, 1000 के नीचे आने पर भी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है। पहले 1000 की वेट होती रहती थी कि 1000 आ जाए हम प्लस करेंगे, लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा है कि इसको प्लस करने की नौबत ही नहीं आ रही है फिलहाल तो भी। अवनीश अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभुदास लीलाधर से हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को पता लगा कि आप वहाँ पे रिसर्च को हेड करते हैं, तो आपने काफी सारी रिसर्च कर रखी होगी या अभी भी कर रहे होंगे आप, तो मैं आपसे भी बात करता हूँ। हमारे साथ हैं राजेश पाल्दिया हैं, इसके अलावा ध्वनि पटेल हैं, सुदीप भी हमारे साथ हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे समझते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। राजेश जी, 21,776 के आसपास है निफ्टी और हम देख रहे हैं कि डिफेंसिस को छोड़ दें, अगर एफएमसीजी को छोड़ दें तो कहीं पर भी कोई राहत नहीं है। अच्छा, आप भी देख रहे होंगे, कई स्टॉक्स आपको लग रहे होंगे शायद कि क्या अब मौका बन गया है, 20% 22% जो टूट गए हैं, कहीं पर आपको लगता है कि वही सेफ बेट्स हैं? उसमें बहुत सारे सेफ स्टॉक्स हैं जिसका कि वाकई सरकार से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, किसी की भी सरकार बने। आपको इसका कुछ नजर आ रहा है? आई थिंक देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे लेवल जो कि एक करेक्शन मार्केट वेट कर रहा था, उस हिसाब से तो देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बड़ा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन जिसको बोलना चाहिए, आज प्राइस एक्शन के हिसाब से तो होते हुए दिखा है। वैल्यू करेक्शन। अब ये देखना है कि यहाँ से रिकवरी कैसे बनती है, क्योंकि मार्केट जो जिस नंबर्स का वेट कर रहा है, किस तरीके से सरकार बनेगी, उसके बाद ही अब मार्केट वापस फाइनल रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन हमें लगता है कि वो रिएक्शन हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो वो रिएक्शन के बाद जरूर हमें लगता है कि पावर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो कुछ स्टॉक जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पे अट्रैक्टिव लेवल पे, जैसे आरईसी में अगर हम देखें तो काफी बड़ा कट आज देखने को मिला। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो एक अच्छा जो करेक्शन आना था स्टॉक में वो आ चुका है और यहाँ पे हमें लगता है 415 420 ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है आरईसी के लिए। अगर ये इसके आसपास मिलता है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक बड़ा हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं हो चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर हम देखें तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है आज के सेशन में और हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर ये स्टॉक 240 235 के आसपास अगर अवेलेबल होता है इस करेक्शन में तो वो भी एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस से इसमें री इंटर करने के लिए। तो काफी पॉकेट्स है जहाँ पे बड़े करेक्शन हो चुके हैं, बट हमें लगता है कि अगर मेजरली कल जो एक फाइनल रिएक्शन हमें लगता है कि नंबर्स पे जो मार्केट को देना है वो कल एक फाइनल रिएक्शन देखने को मिलेगा ओपनिंग में। उस रिएक्शन के बाद हमें लगता है कि काफी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में और भी जहां पे हम अपनी बाइंग पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं। बुध को सब कुछ शुद्ध पता चल जाएगा कि लेना क्या है मार्केट में। हमारे एक और खास मेहमान हैं अवनीश अग्रवाल हमारे साथ, प्रभुदास लीलाधर से। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सर, बाजार में अपेक्षाओं के विपरीत हम जाकर देख रहे हैं कि आज गिरावट है कल के यूफोरिया के बाद, लेकिन कल जो